हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है आर ओ का एग्जामिनेशन आने वाला है एंड आर ओ के एग्जामिनेशन में इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली आंकड़ा 500 के ऊपर जाने वाला है। और क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो देर अ चांस कि यूपीपीसीएस में भी जो प्रीलिम्स होने वाला है तब तक आपको वैकेंसीज 1000 के आसपास देखने को मिल जाएंगी ना। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी जब मैंने आर ओ का प्रीलिम्स क्लियर किया था। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हर एक स्ट्रेटजी, हर एक स्टेप वाइज बताऊंगा, सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के बाद आपको आर ओ से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो, कोई भी एटलीस्ट सोर्सेज की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो भी मेंस के सोर्सेज होंगे, क्योंकि मेंस मैं क्लियर नहीं कर पाया था तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बट ओवरऑल जो मैंने सोर्सेज फॉलो किए, जिस भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैंने फॉलो किया, वो सब कुछ मैं बिना किसी बायसनेस के बताऊंगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आर ओ से रिलेटेड। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो के एंड में आपको एक और चीज़ पता लगेगी, वो है बोनस में, जिसके बाद आप यू पी पी सी एस, आर ओ और बी ई ओ इन तीनों एग्ज़ामों को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कवर कर सकते हो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है? ऐसे ही मज़े मज़े में वीडियो मत देखना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सो अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो आपने ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग ज़रूर देखी होगी जहाँ पर आर ओ के 428 जो वैकेंसीज हैं उनकी बात की गई थी। और 2023 में जो पद थे वो 419 थे, जहाँ पर 10,76,000 चार बच्चों ने, चार एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। अब ये बात आपको समझने वाली है और इस बात से आपको सीख भी लेनी चाहिए कि 400 पदों के लिए 10 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, यानी कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आर का प्रीलिम्स आप मानो या मत मानो, जो जीएस का पार्ट होता है वो यूपी पीसीएस वाला एग्जामिनेशन होता है, उससे टफ होता है, टफ पड़ता है। ठीक है? तो इस वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर पैटर्न की बात करेंगे और स्ट्रेटजी की बात करेंगे। स्टार्टिंग विद द पैटर्न। सो सबसे पहले आप ये समझो कि जो एग्जामिनेशन होगा आर और ए का सेम एग्जामिनेशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आर का पेपर आपको अलग मिलेगा। बेसिकली सेम एग्जामिनेशन से दोनों वैकेंसीज को भरा जाता है। सो आर का जो होता है उसमें प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, सिंपल। और ए के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग, ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एंड टाइपिंग के लिए आपको ट्रिपल सी या फिर सर्टिफिकेट या फिर आपको ओ लेवल ये सब होना चाहिए। ओके, वो आप प्लीज़ अपने हिसाब से देख लेना ना। 2024 का जो 11 फरवरी का एग्जामिनेशन था, यहाँ पर जो प्रीलिम्स हुआ था वो जीएस और हिंदी कंबाइंड हुआ था, मतलब कंबाइंड अलग अलग हुआ था। बेसिकली हिंदी का पेपर और जीएस का पेपर अलग अलग हुआ था। 2 घंटे सबसे पहले जीएस का पेपर, फिर 1 घंटा हिंदी का पेपर। ओके, ये बात बहुत नोट करने वाली इसलिए भी है, बट इसलिए भी है क्योंकि बाद में जाकर जब एग्जामिनेशन लीक हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा, तो 27 जुलाई 2025 को जो प्रीलिम्स हुआ था, सेम री एग्जामिनेशन करवा के, वहाँ जो प्रीलिम्स हुआ था वो जीएस और हिंदी दोनों को एक साथ लिया गया था, ताकि बेसिकली कोई भी किसी भी तरीके का धांधली वांधली ना हो। ये 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। और ये टाइमर क्यों ज़रूरी है ये बात आप समझो, क्योंकि हिंदी का एक ऐसा पेपर होता है ना, ठीक है, हिंदी में आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं और 60 क्वेश्चन में से आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो 60 क्वेश्चन में से मैक्सिमम मैक्सिमम 30 मिनट्स लगने वाले हैं आपको। 30 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका मतलब 3 घंटे 30 मिनट आपके पास फालतू के मिल जाते हैं। ठीक है? यानी कि लगभग लगभग आप 150 मिनट में नेक्स्ट जो 140 क्वेश्चन होने वाले हैं जीएस के, आप उनको सॉल्व करोगे। और ये बहुत बहुत ईजी, लाइक ईजी स्ट्रेटजी है। आप इसके थ्रू अपने जो मैथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 14-15 क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी बात करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेटेज मिल जाता है। ओके, नाउ सेकंड, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में देखो, आपको बहुत सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स दोनों का से एक साथ ही होता है, आर का और ए का। प्री में कोई सिलेबस चेंज है नहीं। प्री में बेसिकली 60 नंबर की हिंदी आती है और जीएस प्लस सी सेट जो होता है वो लगभग लगभग 140 मार्क्स का आता है। सी सेट क्यों? क्योंकि लगभग 14 नंबर, 14-15 क्वेश्चन आते हैं हर साल मैथ्स और रीजनिंग के, मतलब हर पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के 14-15 क्वेश्चन होते ही होते हैं। और इसमें 1/3 नेगेटिव होती है, ये आपको पता ही होगा, जैसे कि नॉर्मल एग्जामिनेशन में होता है। जीएस का सिलेबस और हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। देखो, हिंदी में नॉर्मली सिलेबस के हिसाब से आप देखोगे तो 6 सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे: विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य वर्तनी शुद्धि। बट व्हाट आई वांट यू इज कि आप इस तरीके से इसको पढ़ो कि विलोम, जो कि हर एक सब्जेक्ट 10 नंबर, हर एक टॉपिक जो है वो 10 मार्क्स कैरी करता है, बट
अगर आप वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि को इन दोनों को एक ही लोगे ना तो कभी भी आप इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मैंने खुद मतलब इस चीज़ को आजमाया है, और ये बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है हिंदी भास्कर सर की। आपने इनका नाम सुना होगा, अमरनाथ सर, हिंदी भास्कर। तो उनकी स्ट्रेटजी है, एंड मैंने भी हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करा था, किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था। उनका 500 रुपये का पेड बैच था उस टाइम, मुझे नहीं पता इस समय कितने का होगा। मैं कहूँगा यार देखो, समय है इस समय, तो ले लो और क्लासेस लेकर ख़त्म करो। 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते, डिस्पाइट द फैक्ट कि यार 60 नंबर की हिंदी आती है, और जो कि बहुत क्रूशियल है। इस बार भी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी गई थी, आपको पता होगा। एंड अगर मैं 60 में से अगर मैं 54 कुछ स्कोर नहीं कर रहा होता हिंदी में, तो शायद मेरा क्लियर नहीं हो रहा होता। ओके, सो बट यहाँ पर पर्यायवाची को मैंने येलो मार्क करा है, वो आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर आप ये समझो कि जीएस में एक होता है मिसलेनियस सेगमेंट। ये मिसलेनियस सेगमेंट किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको नहीं बताया जाएगा कि मिनरल्स एग्रीकल्चर अलग से पार्ट है, बट क्योंकि पिछली बार मैंने ये चीज़ कराई थी, ओके, मैंने स्पेसिफिकली अलग से बताया था, और ये 40 मार्क्स का मैंने गारंटी भी दी थी आएगा ही आएगा, और जो कि आया भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि पिछले साल भी स्ट्रेटेजी बताई थी, इस साल भी आपको बता रहा हूँ, और ध्यान से सुन लो, ठीक है। मिसलेनियस का जो वेटेज होता है वो लगभग लगभग 50 से 55 नंबर का होता है। किस तरीके से होता है? मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं लगभग 14-15 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं मिसलेनियस को सीधे इग्नोर मार दूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या आता है यार, जीएस का मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, खत्म। और इसका वेटेज पता है क्या है? सिर्फ 90 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। यानी कि मैं टोटल जो 50-55 क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उनको इग्नोर मार दूंगा। मैं मतलब आप हम सब, अगर मैं इसको इसके सिलेबस के हिसाब से चलूंगा, तो मैं ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज है मैं इसको सिर्फ इग्नोर मार दूंगा सरे से, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है नहीं। तो अगर आप देखोगे, सो मैथ्स एंड रीजनिंग में 14-15 क्वेश्चन आते हैं। मिनरल से हर साल मतलब जब भी एग्जामिनेशन होता है 4 से 5 क्वेश्चन आने आने हैं। एग्रीकल्चर में भी 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 भी आए हैं, ओके। सो 5 क्वेश्चन तो मान के चलो, आप पकड़ के चलो इजीली, ठीक है। एंड यूपी जीके की बात करते हैं तो लगभग लगभग 12 क्वेश्चन कम से कम आने ही आने हैं, सेंसस में भी। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट, ये जो है सेंसस यूपी का और इंडिया का, दोनों की बात कर रहा हूँ। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट जो है वो यूपी और इंडिया दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर भी एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो एवरेज वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का, वो 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, 20-22 क्वेश्चन। अब देखो, अब कोई इंस्टीट्यूट बोल सकता है कि यार करंट अफेयर्स का वेटेज जो होता है 35-40 रहता है, सही बात है, गलत बात नहीं है। बट ये सही बात क्यों है? क्योंकि अगर मैं मिनरल्स को कंबाइन करूंगा करंट अफेयर्स से, मैं एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर वाला पार्ट होगा 1-2 क्वेश्चन, उसको कंबाइन करूंगा, मैं सेंसस सेंसस छोड़ो, मैं अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट को करंट अफेयर्स में कंपाइल कर दूंगा, तो ऑब्वियसली उसका वेटेज यार 35-40 रहेगा। बट मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा इसको अलग अलग ट्रीट करना, क्योंकि जब आप अलग अलग ट्रीट करोगे ना, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है इसे याद करना, ठीक है। आपको पता हो गया यार, आपने सेंसस कर लिया, आप टिक मारोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है, मेरा सेंसस हो चुका है, मुझे रट गई चीज़ें। एंड याद कराने की जिम्मेदारी मेरी होती है हमेशा, तो डोंट वरी, सेंसस कैसे याद होगा, ट्रिक्स विक्स सब मिल जाएगी, एग्रीकल्चर मिनरल्स सब मैंने पिछली बार भी कवर करवाया था, इस बार भी बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, ओके। इसके अलावा ऑब्वियसली अभी बता चुका हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इस सब का वेटेज लगभग 90 क्वेश्चन रहता है, ओके। जैसा कि एक बात है आपको याद रखनी है कि साइंस एंड टेक आती है यूपीएससी में, बट जो यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जामिनेशन होगा, चाहे बीईओ का एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर जो साइंस आएगी वो बेसिक साइंस आएगी, ओके, 9th-10th वाली। तो इतना प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। नाउ एक बार सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बताया, हिंदी भास्कर सर हैं, यूट्यूब चैनल है हिंदी भास्कर नाम से, आप जाके देखना, ओके। हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल है, जाकर देखना कुछ क्लासेस। इसके साथ इनका पेड बैच होगा, लगभग 500 रुपये का मैंने लिया था उस समय, और मैंने सारी क्लासेस इनकी कवर की थी। अगर आपको वो चीज़ नहीं कवर करनी है तो मैंने सबसे पहले खुद से नोट्स बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने जब 2024 में 11 फरवरी को एग्जामिनेशन हुआ था, तो मैंने खान सर का बैच लिया था, ओके। खान सर उस समय पढ़ाते थे आर के लिए। तो कोई सर थे, आई डोंट नो, मथुरा के सर थे, तो उन्होंने हिंदी पढ़ाई थी, ठीक है। सो मैंने उनकी जो भी नोट्स बनाए थे उनसे, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किए थे, आप जाकर सर्च मार सकते हो, आपको हिंदी के नोट्स लाइन वाइज मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी बहुत ईजी आती है, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपने भले ही नहीं पढ़ी होगी हिंदी, इट्स ओके, है ना। हो सकता है आपने हिंदी नहीं पढ़ी हो आज तक, तो आपको लगता होगा भाई मैंने भी नहीं पढ़ी थी,
ठीक है। 10th क्लास के बाद मैंने हिंदी जब पढ़ी है वो सीधे RO के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ी थी मैंने हिंदी उससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी बीच में। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ हिंदी भास्कर सर ने जो जो सब कुछ कराया है वो साइंटिफिक, मतलब एक होता है ना कि आपको वर्ड को ब्रेक डाउन करके सिखा देना कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, अब इसका मतलब इसके साथ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, है ना। वो XYZ चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब ज्ञान से रिलेटेड होगा, है ना, इस टाइप से। सो ये जो चीज़ें सिखाना होगा वो अच्छे से सिखा देते हैं सर, तो प्लीज़ जाके देख लेना। आपकी खोपड़ी में बिल्कुल हिंदी ऐसे घुसेड़ देंगे, ये शब्द मेरे नहीं है उन्हीं के हैं, और अच्छे से घुसेड़ देते हैं। ओके, नाउ GS की बात करते हैं, मिसलेनियस। ओके, मेरे पे छोड़ दो। करंट अफेयर्स में UPPCS के लिए करवा ही रहा हूँ, आपको पता है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ऑब्वियसली मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सेंसस के भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। करंट अफेयर्स एक पेड प्रोग्राम का पार्ट है, ओके, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस ये मैं करवाऊंगा फॉर फ्री। UPG के ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जाके क्लासेस देख लेना, बट अगर आपको नोट्स चाहिए स्पेसिफिक वाले तो आप जाकर, इट्स अप टू यू, आप परचेज कर सकते हो। बाकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि मिनरल्स एग्रीकल्चर भी मैं करवाऊंगा, ओके, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे नोट्स, फॉर फ्री। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस ये भी फॉर फ्री मिलेंगे। बाकी रही UPG के करंट अफेयर्स की बात, ये मेरी गारंटी है, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन ही बाहर जाएंगे इससे। इसका रीज़न ये है कि जब मैं करंट अफेयर्स कवर करता हूँ तो मैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का उठा के नहीं कवर कर लेता। मेरी कोशिश रहती है कि यार कोई भी एक अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो वहाँ से हम कवर कर लें। दूसरा, एटलीस्ट 2 मैगजीन, जो कि एक आती है पूर्वावलोकन, ऐसे आई थिंक घटना चक्र की आय दृष्टि वाली आती है वो, ओके, और क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है, ये 2 मैगजीन और एक कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन, इन तीनों को कंबाइंड करके मैं कवर करवा दूंगा 1 साल का करंट अफेयर। ओके, वो UPPCS में भी आपके काम आ जाएगा, वो BO के एग्जाम में भी काम आ जाएगा, और वही करंट अफेयर्स आपका सिंपल जो RO का एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ पर भी काम हो जाएगा। ओके, सो वो आपका सॉर्टेड रहेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप चाहो तो एक एक सर का नाम बोल रहा हूँ, रीजनिंग एक्सप्रेस। रीजनिंग एक्सप्रेस, ठीक है। बेसिकली हिंदी भास्कर सर के ही दोस्त हैं, उन्होंने अपनी क्लास में रिकमेंड किया था इनको, एंड मैंने सच में क्लासेस देखी तो मुझे समझ में आया। ओके, मेरी देखो, मेरी मैथ वीक नहीं है, मैं मैथ से ही BSc मैथ से मैं करा हुआ हूँ, बट आई डोंट नो वाई मेरा CSET हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ रह जाता है। ओके, CSET 2023 के एग्जामिनेशन में भी रह गया था, जहाँ मेरे आई थिंक 90 कुछ मार्क्स थे, मैं ऑलरेडी मार्कशीट अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सो 90 मार्क्स थे। CSET में मेरे 35 मार्क्स थे, बहुत कम, मैं 60 कुछ समझ रहा था, 35 थे। वहीं 2000 अभी जो 26 का एग्जामिनेशन दिया है, यहाँ पर भी हिंदी GS का पार्ट जो है UPSC में, वो 80 के आसपास सिक्योर कर रहा हूँ मैं, 80 के आसपास। एंड CSET में मेरे मार्क्स बन रहे हैं 63। ओके, सो मेरा कुछ है लफड़ा CSET के साथ, तो मैं इसकी आपको पूरी जिम्मेदारी, मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ CSET मैथ के लिए। आप जाके रीजनिंग एक्सप्रेस सर का बेसिकली फ्री क्लासेस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना दी है उन्होंने, उस प्लेलिस्ट को कवर कर लेना। उसमें UPSC के जितने क्वेश्चन है, UPPCS के जितने क्वेश्चन है, और RO के जितने क्वेश्चन हैं, तीनों को कवर कर लेना बहुत अच्छे से। वहीं बात करते हैं पॉलिटी की। सो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हो, मैं देखो इसका ऑल्टरनेट भी बता दूंगा, डोंट वरी। लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप NCERTs, जितनी भी चारों NCERTs हैं वो कवर कर सकते हो। हिस्ट्री अगर आपको कवर करनी है तो अगेन एक है स्पेक्ट्रम नाम की किताब, ठीक है। दूसरी होगी लूसेंट। स्पेक्ट्रम आप कवर करोगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। लूसेंट आप कवर करोगे बहुत अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। साइंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट को फोकस कर सकते हो, लूसेंट के अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं करने की। इन्वायरमेंट के लिए भी आप लूसेंट को कवर कर सकते हो, ओके। एंड इकोनॉमी के लिए आप PYQs, ठीक है, प्लस किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो शुरुआती पढ़ाई करी थी तो मैंने मृणाल सर से पढ़ा था, ठीक है। सो मृणाल सर के जितने भी नोट्स थे मैंने बहुत अच्छे से कवर किए थे, तो मैं इकोनॉमी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, एटलीस्ट अभी तो नहीं है, ठीक है। नाउ एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, ओके, इफ़ यू वांट टू और नॉट। मैं जस्ट आपको एक डेटा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। UPPCS लास्ट ईयर जो बैच चला था 2025 वाला, जो एग्जामिनेशन हुआ था 12 अक्टूबर को, यहाँ पर मैंने एक मेंटोरशिप सेशन और वो सब क्लासेस ली थी, नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। सो फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, एंड मेरी कोशिश ये थी हर एक सोर्सेज से
फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के मैंने मेरी कोशिश ये थी यूपी पीसीएस में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं एनसीईआरटी से, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं लूसेंट में, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं जीसी लियोंग में, इन तीनों सोर्सेज में से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो सब मैंने एक ही नोट्स में कवर किए, कंपाइल किए और आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, सेम गोज विद हिस्ट्री, सेम गोज विद साइंस, सेम गोज विद एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, बैच ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुका है। लास्ट ईयर जो नोट्स थे आपको पता था 117 क्वेश्चन फंसे थे, 150 क्वेश्चन आते हैं शायद यूपी पीसीएस में, 150 में से 117 क्वेश्चन फंसे थे। एंड दैट्स अ बिग बिग मतलब मार्जिन फॉर एज अ पर्सन लाइक मी, मतलब यूट्यूब चैनल भी छोटा है, कोई बड़ी टीम भी नहीं है मेरी। ठीक है, 2-4 लोगों को हायर किया था, वही मेरे अंदर काम कर रहे थे। सो नोट्स बहुत सॉर्टेड है, प्लस मेंटोरशिप सेशन चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बात कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके लीव अ कमेंट वाले सेक्शन में डिस्कशन ग्रुप में आप जाके डाउट्स रेज कर सकते हो। ओके, या फिर एक वीडियो होगा जो कि आपको साइड में पॉपअप होता हुआ दिख जाएगा, उसको प्लीज़ एक बार क्लिक कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा उसमें है क्या। आई पर्सनली गारंटी हूँ जो भी हम कवर करने वाले हैं मेंटोरशिप सेशन में, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अलावा भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी टू यू। ओके, अब मेंस की बात कर लेते हैं। देखो यार, मेंस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करूँगा नहीं। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार हिंदी मेरी बहुत अच्छी है नहीं, हिंदी मेरी बहुत वीक है। ठीक है, पर्सनली मेरी हिंदी बहुत वीक है, एटलीस्ट मेरी रिटन वाली जो हिंदी है लिखने वाली वो बहुत वीक है। बट सिलेबस की बात कर लेते हैं। सो एक होता है प्रीलिम्स का सिलेबस, ये जो हमने ऊपर देखा, ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस डिट्टो सेम आता है मेंस में भी। ठीक है, बट इसमें ये जो पर्यायवाची वाला पार्ट है ये नहीं आता है। ओके, सो ये पूरा सिलेबस और ये पूरा कंबाइन होके प्रीलिम्स का 180 मार्क्स का सिलेबस आता है। ठीक है, और फिर रिटन के जो हिंदी होती है उसमें 220 मार्क्स के आते हैं, टोटल आपका जो बनता है वो 400 नंबर का होता है। इसके बाद अगर आप आर के लिए अप्लाई करते हो तो मेंस के बाद आप आर क्वालिफाई कर जाओगे, कट ऑफ अगर पास होती है तो। अगर आप कट ऑफ पास कर पाते हो और आपने ए के लिए क्वालिफाई किया है तो उसके बाद आपका होता है टाइपिंग का टेस्ट। ठीक है, कीबोर्ड टाइपिंग का टेस्ट। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सिलेबस, पैटर्न एंड स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस जो रखना है वो सबसे पहले हिंदी रखना है। ठीक है, इस गलती में, इस भ्रम में मत रहना कि यार मेरी जीएस बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत तोड़ दूंगा जीएस को। ध्यान रखो, ये 90 क्वेश्चन है एंड यूपी पीसीएस से ज़्यादा टफ आता है आर का जीएस वाला पार्ट। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद दिया है, मैंने खुद 2 बार यूपीएससी का जो जीएस वाला पार्ट है वो क्वालिफाई किया है, 2026 में और 2023 में। एंड मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि यूपी पीसीएस से, एटलीस्ट यूपी पीसीएस का जो पैटर्न रहता है, जो भी पैटर्न रहता है, उससे काफ़ी लेवल तक टफ आता है आर का जीएस वाला पार्ट। ठीक है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना क्योंकि 140 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन करने हैं। सो इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम एज वेल। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से अपने नोट्स बना लेना, इस मेरे ख्याल से बना ही लिए होंगे, 70 मिनट हो चुके हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर जो भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। आपके जैसे मतलब हैं 4,000-3,000 लोग, तो प्लीज़ 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 जो भी डाउट हो वहाँ पर मुझसे पूछ लेना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।